Hello everyone, my name is जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को द आर्टिस्ट का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बताने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सीगा नोया इज अ राइटर ऑफ डैश सेंचुरी। इसका मतलब है सीगा नोया किस सेंचुरी के राइटर हैं? तो सीगा नोया 20th सेंचुरी के राइटर हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20th सेंचुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीगा नोया इज फेमस फॉर डैश। इसका मतलब है सीगा नोया किस चीज के लिए फेमस है? तो सीगा नोया शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय डैश। इसका मतलब है द आर्टिस्ट को किसने लिखा है? तो द आर्टिस्ट को सीगा नोया ने लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीगा नोया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज डैश। इसका मतलब है द आर्टिस्ट क्या है? तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अ शॉर्ट स्टोरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग डैश। इसका मतलब है सीबी का हॉबी क्या था? तो सीबी का हॉबी गार्ड को कलेक्ट करना था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड डैश पास्चर। इसका मतलब है गार्ड कलेक्ट करने का जो हॉबी है उसे क्या कहा जाता है? तो गार्ड कलेक्ट करने का जो हॉबी है उसे एफिमिनेट पास्चर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफिमिनेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी लिव्ड इन अ डैश। इसका मतलब है सीबी कहाँ रहता था? तो सीबी एक हार्बर टाउन में रहता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्बर टाउन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी टूक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स। इसका मतलब है सीबी ने जब गार्ड कलेक्शन बंद कर दिया तो उसके बाद क्या शुरू कर दिया? तो सीबी ने गार्ड कलेक्शन बंद करने के बाद पिक्चर्स को पेंट करना शुरू किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंटिंग पिक्चर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीगा नोया वॉज बर्न इन डैश। इसका मतलब है सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी वुड वांडर अबाउट द लुकिंग फॉर डैश। इसका मतलब है सीबी भटकते रहता था किस चीज के तलाश में? तो सीबी गार्ड्स के तलाश में भटकते रहता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ गार्ड्स दैट अपील टू सीबी वॉज इवन एंड डैश। इसका मतलब है सीबी किस प्रकार के गार्ड्स को कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था? तो सीबी इवन और सिमेट्रिकल गार्ड कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमेट्रिकल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे सीबी सॉ एन ऑल वीमेन सेलिंग ड्राई डैश एंड ऑरेंजेस। इसका मतलब है सीबी ने एक दिन देखा कि एक वीमेन ऑरेंजेस के साथ साथ क्या बेच रही थी? तो सीबी ने देखा एक ऑल वीमेन ऑरेंजेस के साथ साथ परसिमन्स बेच रही थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परसिमन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीज टीचर नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग डैश। इसका मतलब है सीबी के टीचर को बुरा नहीं लगता अगर उसका स्टूडेंट क्या गाता? तो सीबी के टीचर को बुरा नहीं लगता अगर उसका स्टूडेंट गाता नानीवा बुसी बेलार्ड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नानीवा बुसी बेलार्ड्स।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीज टीचर डैश सीबीज गार्ड। इसका मतलब है सीबी के टीचर ने सीबी का गार्ड क्या कर लिया। तो सीबी के टीचर ने सीबी का गार्ड कन्फिस्केटेड कर लिया, छीन लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्फिस्केटेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीज टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गार्ड टू डैश। इसका मतलब है सीबी के टीचर ने कन्फिस्केटेड गार्ड को किसे दे दिया। तो सीबी के टीचर ने कन्फिस्केटेड गार्ड को एक ओल्ड पोर्टर को दे दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एन ओल्ड पोर्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वॉज अ डैश जैपनीज बॉय। इसका मतलब है सीबी कितने साल का जैपनीज बॉय था। तो सीबी 12 साल का जैपनीज बॉय था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 ईयर्स ओल्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। इसका मतलब है सीबी का इंटरेस्ट किस चीज़ में था। तो सीबी का इंटरेस्ट गार्ड को कलेक्ट करने में था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ डैश। इसका मतलब है सीबी का हॉबी किस चीज़ को कलेक्ट करना था। तो सीबी का हॉबी गार्ड्स को कलेक्ट करना था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीगा नोया इज अ डैश राइटर। इसका मतलब है सीगा नोया कहाँ के राइटर थे। तो सीगा नोया एक जैपनीज राइटर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैपनीज राइटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टोल्ड टू सिंग नानीबा बूसी बेलाड्स। इसका मतलब है किसने कहा नानीबा बूसी बेलाड्स गाने के लिए। तो सीबी ने नानीबा बूसी बेलाड्स गाने के लिए कहा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीबी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी बॉट अ डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वीमेन। इसका मतलब है सीबी ने कितने इंच का गार्ड एक ओल्ड वीमेन से खरीदा। तो सीबी ने एक ओल्ड वीमेन से 5 इंच का गार्ड खरीदा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 इंच। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे सीबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। इसका मतलब है एक दिन सीबी किस टीचर के द्वारा रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो एक दिन सीबी एथिक्स के टीचर के द्वारा रेड हैंडेड पकड़ा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर बिकम वेरी डैश विथ सीबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। इसका मतलब है सीबी के द्वारा स्टडी को नेग्लेक्ट करने के कारण टीचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए। तो टीचर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंग्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द डैश। इसका मतलब है किसी के द्वारा किसके अंदर मौजूद क्वालिटी को एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। तो किसी के द्वारा चिल्ड्रेन में मौजूद क्वालिटीज़ को एडमायर करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्ड्रेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी गॉट गार्ड्स फॉर अ फ्यू डैश। इसका मतलब है सीबी ने थोड़े से किस चीज़ में गार्ड प्राप्त कर लिया। तो सीबी ने थोड़े से सेन में गार्ड्स प्राप्त कर लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज डैश। इसका मतलब है 5 इंच के गार्ड का प्राइस क्या है। तो 5 इंच के गार्ड का प्राइस 10 सेन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। इसका मतलब है
सीबी के फादर किस शॉप पर काम करते थे? तो सीबी के फादर कारपेंटर के शॉप पर काम करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कारपेंटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फेस्ड हिज हैमर एंड सिस्टेमेटिकली इज स्मैश्ड गार्ड्स। इसका मतलब है किसने हथौड़ा लाया और गार्ड को स्मैश कर दिया, नष्ट कर दिया? तो सीबी के फादर ने हैमर लाया और उसके गार्ड्स को स्मैश कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिज फादर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर गेव सीबीज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड डैश। इसका मतलब है टीचर ने सीबी के गार्ड को किसे दे दिया? तो टीचर ने सीबी के गार्ड को एक पोर्टर को दे दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सीबी फॉर डैश इन। इसका मतलब है पोर्टर ने सीबी के गार्ड को कितने एन में बेच दिया? तो पोर्टर ने सीबी के गार्ड को 50 एन में बेच दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 एन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश इन। इसका मतलब है क्यूरियो डीलर ने गार्ड को वेल्दी कलेक्टर को कितने एन में बेच दिया? तो क्यूरियो डीलर ने गार्ड को वेल्दी कलेक्टर को 600 एन में बेच दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 600 एन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लाइट इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड। इसका मतलब है कौन इवन और सिमेट्रिकल गार्ड लाइक करता था? तो सीबी इवन और सिमेट्रिकल गार्ड लाइक करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीबी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी। इसका मतलब है कौन सा चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी है? तो द आर्टिस्ट जो चैप्टर है एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द आर्टिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर डैश। इसका मतलब है सीबी का जो हॉबी है गार्ड कलेक्ट करने का, वो टीचर को क्या कर दिया? तो सीबी का जो हॉबी है गार्ड कलेक्ट करने का, वो टीचर को डिस्प्लीज्ड कर दिया, नाखुश कर दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ डैश। इसका मतलब है सीबी के पेरेंट्स जानते थे कि वह बाहर क्या खरीदने जाता है। तो सीबी के पेरेंट्स जानते थे कि वह बाहर गार्ड्स खरीदने जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे सीबी फाउंड अ पेकुलियर गार्ड एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम डैश। इसका मतलब है एक दिन सीबी को पेकुलियर गार्ड मिला। उस पेकुलियर गार्ड के लिए उसे कितना पे करना पड़ा? तो सीबी को उस पेकुलियर गार्ड के लिए 10 सेन पे करने पड़े। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स इज फ्रॉम। इसका मतलब है फैंसिंग अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स। ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? तो इस सेंटेंस को द आर्टिस्ट से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द आर्टिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गॉट अप। इसका मतलब है सीबी उठते ही सबसे पहले किस चीज़ को एग्जामिन करता था, किस चीज़ को देखता था? तो सीबी उठते ही सबसे पहले गार्ड्स को एग्जामिन करता था, गार्ड्स को देखता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हु कॉट सीबी डूइंग विद गार्ड
इन द क्लास डैश। इसका मतलब है टीचर जब उसे गार्ड के साथ पकड़ा तो उसके साथ क्या किया। तो टीचर जब उसे गार्ड के साथ पकड़ा तो उसे पनिश किया, सजा दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पनिश्ड हिम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज डैश। इसका मतलब है टीचर ने सीबी का कंप्लेन किससे किया। तो टीचर ने सीबी का कंप्लेन उसके मदर से किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। इसका मतलब है द आर्टिस्ट स्टोरी को किसने लिखा है। तो द आर्टिस्ट स्टोरी को सीगा नोया ने लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस नोया यानी सीगा नोया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीगा नोया डाइड इन डैश। इसका मतलब है सीगा नोया का मृत्यु कब हुआ। तो सीगा नोया का मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1971। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वॉज डैश। इसका मतलब है सीबी क्या था। तो सीबी एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन आर्टिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन डैश। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को टाउन के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना वक्त लगता था। तो किसी भी व्यक्ति को टाउन के वन एंड से दूसरे एंड तक जाने में 20 मिनट का वक्त लगता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 मिनट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी न्यू एवरी प्लेसेस दैट सोल्ड डैश। इसका मतलब है सीबी हर उस प्लेस को जानता था जहां क्या बिकता था। तो सीबी हर उस प्लेस को जानता था, हर उस जगह को जानता था जहां गार्ड्स मिलते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द डैश। इसका मतलब है वह गार्ड के किस हिस्से में होल करता था। तो वह गार्ड के टॉप वाले हिस्से पे होल करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉप ऑफ द गार्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट डैश। इसका मतलब है वह गार्ड में होल क्या निकालने के लिए करता था। तो वह गार्ड में होल सीड्स बाहर करने के लिए करता था, बीजों को बाहर निकालने के लिए करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवर सीबी पास द मार्केट ही सर्च फॉर द डैश। इसका मतलब है जब भी सीबी मार्केट से गुजरता था तो वह क्या ढूंढता था। तो सीबी जब भी मार्केट से गुजरता था तो वह गार्ड्स ढूंढता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्ड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी डैश। इसका मतलब है सीगा नोया ने किस स्टोरी को लिखा है। तो सीगा नोया ने द आर्टिस्ट को लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द आर्टिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। इसका मतलब है सीबी 12 साल का कहाँ का लड़का था। तो सीबी 12 साल का जैपनीज लड़का था, जैपनीज बॉय था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैपनीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी रीड्स एट डैश स्कूल। इसका मतलब है सीबी कहाँ पढ़ता था। तो सीबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइमरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी गॉट गार्ड्स फॉर अ फ्यू डैश। इसका मतलब है सीबी को गार्ड्स मिला थोड़े से किस चीज़ में। तो सीबी को गार्ड्स मिला थोड़े से सेन में।
इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवीज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवीज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? तो इस सेंटेंस को द आर्टिस्ट से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द आर्टिस्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन है, डैश वाज सेलिंग परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। इसका मतलब है कौन परसिमन्स और ऑरेंजेस बेच रही थी? तो एक ओल्ड वीमन परसिमन्स और ऑरेंजेस बेच रही थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन ओल्ड वीमन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं।